अक्सर जब कोई मैरिड कपल इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के लिए आते हैं तो उनके डॉक्टर्स उनके बहुत से टेस्ट करवाते हैं और फीमेल्स के लिए बहुत सारे टेस्ट करवाए जाते हैं। कई तरह के प्रोसीजर से उनको गुजरना पड़ता है फ्रेंड्स। लेकिन अगर वहीं मेरी क्लिनिक पे कोई कपल आता है कि सर हम काफ़ी टाइम से मैरिड लाइफ में हैं, साथ में रह रहे हैं, हमारे रेगुलर हेल्दी रिलेशंस बन रहे हैं और फिर भी हमें कंसीव करने में दिक्कत आ रही है, तो मैं सबसे पहले फीमेल्स के बजाय मेल्स के टेस्ट करवाना पसंद करता हूँ। क्योंकि स्टडीज़ कहती है, ऐसा डाटाज कहते हैं कि लगभग 15% केसेस के अंदर मेल पार्टनर्स के कारण प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। मैं डॉक्टर रावत चौधरी, यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर से। आज के वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं कि मेल्स के अंदर ऐसे कौन कौन से कारण होते हैं जिसके कारण किसी भी मैरिड कपल को इनफर्टिलिटी का सामना करना पड़ता है। कारणों को हम लोग वन बाय वन या थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, काफी कॉमन कारण जो आजकल तेजी से देखने को मिल रहा है, जिसके पेशेंट मैंने मेरी क्लिनिक में देखा कि बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। पिछले में 4-5 साल से अगर मेरी प्रैक्टिस को भी एनालिसिस करता हूं तो मैं देख रहा हूं कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ईडी के जो पेशेंट्स हैं वो यंग मेल्स बहुत तेजी से इसमें बढ़ते जा रहे हैं। अब ईडी के अंदर जो है कई कारण हो सकते हैं। ईडी आपको कई तरह की देखने को मिल सकती है। बहुत से ऐसे कपल देखने को मिलते हैं जो काफी टाइम से साथ में रह रहे हैं लेकिन उनके पार्टनर के अंदर कंप्लीट इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है। मैंने ऐसे बहुत से पेशेंट देखने को मिल रहे हैं जो काफी टाइम से साथ में रह रहे हैं लेकिन उनके जो मेल पार्टनर है उनको बिल्कुल इरेक्शन ही नहीं आ रहे हैं और वो रिलेशन बिल्कुल बना ही नहीं पा रहे। दूसरी तरफ ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको इरेक्शन आ तो रहा है लेकिन उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो इरेक्शन आता है, रिलेशन बनाने की कोशिश भी करते हैं लेकिन उनके बीच में एक सेटिस्फैक्टरी रिलेशन नहीं होने लगता, जिसके कारण वो मेंटली अपने आप को डिप्रेस्ड धीरे धीरे फील करते हैं और वो धीरे धीरे जो है रिलेशन बनाने से बचने लगते हैं। और ऐसे लोगों की जो है सेक्सुअल लाइफ या आप कह सकते हैं मेरिड लाइफ है जो बहुत ज़्यादा खराब होने लगती है। और आप समझ सकते हैं कि जब इरेक्शंस की दिक्कत होगी, रिलेशन ही नहीं बनेंगे, तो नेचुरली उनको जो है इनफर्टिलिटी का सामना तो करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट एक बहुत ही कॉमन केस जो और देखने को मिलता है ईडी के साथ में, वो है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या पीएमई। ऐसे बहुत से केसेस देखने को मिल रहे हैं जब मेल पार्टनर अपनी फीमेल पार्टनर के साथ रिलेशन बनाते हैं तो उनको जो है बहुत अर्ली डिस्चार्ज हो जाता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको पेनिट्रेशन से पहले ही डिस्चार्ज हो जाता है। तो पीएमई या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, ये भी एक काफी बड़ा कारण है जिसके कारण उनको मैरिड लाइफ के अंदर जो है इनफर्टिलिटी का सामना करना पड़ रहा है। फ्रेंड्स, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको इजैकुलेशन से रिलेटेड दिक्कत आती है, उनको इजैकुलेशन जो है प्रॉपर्ली हो ही नहीं पाता है या बहुत ही कम क्वांटिटी के अंदर उनका एजुकेशन जो है सीमन होता है, जिसके कारण उनको इनफर्टिलिटी का सामना करना पड़ रहा है। बहुत से ऐसे मेल्स हैं जिनके अंदर लो लिबिडो देखने को मिल रहा है, उनकी सेक्सुअल डिजायर बहुत ही कम देखने को मिल रही है। तो जब उनका लो लिबिडो होगा, सेक्सुअल डिजायर बहुत कम होगी, तो नेचुरली उनके अंदर एक हेल्दी जो फिजिकल रिलेशंस है वो नहीं बनेंगे, उनकी फ्रीक्वेंसी भी जो है बहुत अच्छी नहीं होगी। ऐसे कपल्स के अंदर भी इनफर्टिलिटी बहुत ही कॉमन आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हम मेल्स के अंदर बात करें तो वो होता है वेरिकोसील। स्टडीज कहती है कि लगभग 40% जो मैरिड कपल्स हैं उनके अंदर इनफर्टिलिटी का कारण है वो वेरिकोसील देखने को मिलता है। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि जो सबसे बड़ा कारण जो मैरिड कपल्स में इनफर्टिलिटी में मेल्स में देखने को मिल रहा है वो वेरिकोसील है। और वेरिकोसील के कारण फिर दूसरे कॉम्प्लिकेशंस भी उनको देखने को मिलते हैं। वेरिकोसील के लिए मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे एक डिटेल में वीडियो बना रखा है। अगर आप नहीं जानते वेरिकोसील क्या होता है, इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं और वेरिकोसील किस कारणों से हो सकता है, तो उसके लिए जो है आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। अक्सर वेरिकोसील के लिए आपको सर्जरी रिकमेंड की जाती है और बेसिकली एक सर्जिकल प्रोसेस होता है। लेकिन ये अच्छी बात यह है कि होम्योपैथी के अंदर बहुत ही अच्छी मेडिसिन आती है जो वेरिकोसील के लिए आप अपने डॉक्टर के गाइडेंस में यूज कर सकते हैं। आप सर्जरी से भी बच सकते हैं और आपकी नॉर्मल जो है मैरिड लाइफ आप वापस उसको जी सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो हाइड्रोसील। हाइड्रोसील फ्रेंड्स एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर मेल्स के अंदर जो टेस्टिस होते हैं उसके अंदर आप कह सकते हैं एक तरह से पानी भर जाता है और ये भी इनफर्टिलिटी के लिए काफी बड़ा एक कारण है। हाइड्रोसील के ऊपर भी मैंने एक डिटेल में वीडियो बना रखा है, उसको आप डिटेल में जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो टेस्टिस एट्रोफी। टेस्टिस एट्रोफी का मतलब है कि बहुत से मेल्स के अंदर उनके जो टेस्टिस है उनका प्रॉपर्ली डेवलपमेंट नहीं होता। मेल्स के अंदर आप जानते हैं कि जब एक बच्चा उसका बर्थ होता है उसके बाद में जब उसका लगभग 13-14 ईयर्स का एज ग्रुप आता है तो उस टाइम उसकी बॉडी के अंदर कई तरह के सेक्सुअल हार्मोन्स है वो बनने लगते हैं। इन सेक्सुअल हार्मोन्स के साथ उसकी बॉडी में बहुत से चेंजेस आते हैं। उनके बॉडी के कई ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है, जो उनके सेक्सुअल ऑर्गन्स है उनका डेवलपमेंट होने लगता है, उनके टेस्टिस का भी डेवलपमेंट होने लगता है, जिसके वहां पे जो है उनके सेक्सुअल हार्मोन्स बने। टेस्टिस के अंदर ही आप जानते हैं उनका स्पर्म्स यानी जो शुक्राणु है उसका भी प्रोडक्शन होता है। लेकिन बहुत से मेल्स के अंदर विद एज के अकॉर्डिंगली
जो है उनके जो टेस्टिस के अंदर डेवलपमेंट होना चाहिए था, जो इंक्रीमेंट देखने को मिलना चाहिए विद एज, वो नहीं देखने को मिलता। इस कंडीशन को हम टेस्टिस एट्रोफी कहते हैं। और आप समझ सकते हो कि अगर किसी मेल के टेस्टिस के अंदर एट्रोफी है तो नेचुरली उनके जो सेक्सुअल हार्मोन्स है वो भी नहीं बनेंगे, और वहां पर जो शुक्राणु बनने चाहिए हेल्दी मेल के अंदर, जो स्पर्म्स का प्रोडक्शन है वो भी नहीं हो गया है। नेक्स्ट हम कारण की बात करें तो अनडिसेंडेंट टेस्टिकल्स। अनडिसेंडेंट टेस्टिकल्स वो कंडीशन होती है जिसके अंदर कोई भी, जब मेल बच्चे का जब बर्थ होता है तो बर्थ के समय उनकी बॉडी के अंदर, एब्डोमेन के अंदर जो टेस्टिस होते हैं वो वहां से निकल के उनकी जो स्क्रोटम है, जो थैली होती है जिसके अंदर दोनों टेस्टिकल्स रहते हैं, उसके अंदर आ जाते हैं। लेकिन काफी ऐसे बच्चे होते हैं जिनका बर्थ के समय ये जो टेस्टिकल्स है ये नीचे उस सैक के अंदर, उस थैली के अंदर नहीं आते। उस कंडीशन को अनडिसेंडेंट टेस्टिकल्स कहा जाता है। इसको अगर आप और डिटेल में समझना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल पर अलग से इस टॉपिक पे हमने यहाँ वीडियो बनाया, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने सारे पॉसिबल जो कारण हैं वो आपके साथ ही एड्रेस करने की कोशिश की है। नेक्स्ट हम बात करें तो हार्मोन इम्बैलेंस। आप जानते हैं कि एक मेल बॉडी के अंदर वो सारे हार्मोन्स होते हैं जो फीमेल बॉडी में होते हैं, ठीक उसी तरह से जैसे एक फीमेल्स के अंदर मेल की बॉडी के सारे हार्मोन्स होते हैं, लेकिन मेल बॉडी के अंदर जो मेल हार्मोन्स होते हैं जिसको बेसिकली हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, उसका लेवल बहुत ज्यादा होता है। और जो फीमेल बॉडी वाले हार्मोन्स होते हैं उनका लेवल जो है बहुत ही कम मात्रा में होता है, जिससे उनकी बॉडी के अंदर प्रॉपर्ली उनकी बॉडी जो है एज ए मेल वर्क करती है। तो बहुत से ऐसे मेल्स होते हैं जिनकी अंदर आपको हार्मोन से रिलेटेड इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। जैसे हम बात करें तो उनकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, फ्री टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, इनकी डिफिशियंसी देखने को मिल सकती है। वहीं बॉडी के अंदर दूसरे फीमेल जो हार्मोन्स है वो बढ़ने को देखने को मिल सकते हैं। ऐसे के लिए आप जानते हैं कि आपके डॉक्टर्स आपके सारे हार्मोन टेस्ट करवाते हैं, जिसमें टेस्टोस्टेरोन करवाया जाता है, फ्री टेस्टोस्टेरोन आपका हार्मोन करवाया जाता है। इसी तरह से दूसरे हार्मोन जैसे LH, FSH, प्रोलैक्टिन, इवन एस्ट्राडियोल, आपका थायराइड हार्मोन, इन सारे हार्मोन्स का टेस्ट करवाया जाता है और देखा जाता है कि सारे हार्मोन्स नॉर्मल रेंज में है या नहीं। हार्मोन से रिलेटेड जहां भी जो ट्रीटमेंट होता है उसके अंदर आप जानते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बहुत सेफ है, इफेक्टिव है, और हमने बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज विद प्रूफ भी हमारे चैनल पे शेयर की है, जिससे आपको एक कॉन्फिडेंस मिल सके कि अगर आपको भी हार्मोनल इम्बैलेंस का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण आपकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, या जिसके कारण आपको इनफर्टिलिटी का सामना करना पड़ रहा है, तो आप भी उसको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से बिना कोई साइड इफेक्ट के ठीक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट कारण की बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट आप जानते हैं कि आपको कंसीव करने के लिए चाहिए, वो किसी मेल के अंदर उसके वीर्य के अंदर शुक्राणु जो है वो सही होने चाहिए, यानी उसके सीमेन के अंदर जो स्पर्म्स का उसका पूरा रिपोर्ट है वो सही होनी चाहिए। उसके लिए जरूरी होता है किसी भी मेल के अंदर जो सीमेन का वॉल्यूम है वो सही हो, उसके स्पर्म काउंट है वो सही हो। स्पर्म काउंट आप जानते हैं कि कई बार इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती है कि किसी मेल के अंदर जो है उसका स्पर्म काउंट सही नहीं है, उसके अंदर एजियोस्पर्मिया देखने को मिल सकता है। ये वो कंडीशन होती है जिसको आप नील शुक्राणु भी कहते हैं, यानी वो मेल जिनके जो स्पर्म्स है उनकी बॉडी के अंदर बिल्कुल बन ही नहीं रहे। जब उनके वीर्य या आप कहें सीमन की जांच करवाई जाए तो उसकी रिपोर्ट के अंदर नील यानी जीरो आपको जो है शुक्राणु देखने को मिलेंगे, और जब जीरो शुक्राणु है तो नेचुरली उनके पार्टनर कंसीव कैसे करेंगे। कुछ केसेस के अंदर आपको ओलिगोस्पर्मिया भी देखने को मिल सकता है। ये वो कंडीशन होती है फ्रेंड जिसके अंदर उनकी बॉडी के अंदर स्पर्म्स बन तो रहे लेकिन जितने डिजायर्ड क्वांटिटी में बनने चाहिए उतने नहीं बनते हैं। इन दोनों ही कंडीशंस के अंदर एजियोस्पर्मिया और ओलिगोस्पर्मिया के अंदर बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन आती है होम्योपैथी में जो इंडिकेटेड है। हमने हमारी क्लिनिक पे ऐसे बहुत से पेशेंट ट्रीट किए जिनकी सक्सेस स्टोरीज भी हमने हमारे यूट्यूब चैनल पे विद रिपोर्ट शेयर की है, उसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो स्पर्म से रिलेटेड आपको देखने को मिल सकता है कि स्पर्म्स की मोटिलिटी अच्छी नहीं है। आप जानते हैं कि जब कोई भी मेल फीमेल का रिलेशंस बनता है तो मेल के जो स्पर्म्स है वो फीमेल की वेजाइना के अंदर होते हैं, वहां से स्पर्म्स एक तरह से स्विमिंग करते हैं। जिस तरह से आप स्विमिंग पूल में जाके स्विमिंग करते हो ठीक उसी तरह से ये जो स्पर्म्स होते हैं ये वेजाइना से स्विमिंग करते हुए उनके जो यूट्रस है बच्चेदानी में जाते हैं, वहां से फेलोपियन ट्यूब में जाते हैं और फेलोपियन ट्यूब में जो एग होता है वहां पर जाके स्पर्म वहां पे फर्टिलाइज करता है। तो जितनी अच्छी मोटिलिटी होगी वहीं उतना तेजी से ये जो स्पर्म्स होते हैं जाके और एग से मिलने के चांसेस बढ़ेंगे और फर्टिलाइजेशन के चांसेस बढ़ेंगे। लेकिन बहुत से ऐसे मेल होते हैं जिनके स्पर्म्स के अंदर मोटिलिटी अच्छी नहीं होती, जिसके कारण वो एग तक नहीं पहुंच पाते और उनकी फीमेल पार्टनर का जो एग है वो फर्टिलाइज नहीं हो पाता। नेक्स्ट हम बात करें तो हो सकता है कि मेल्स के अंदर उनका जो स्पर्म्स है उनकी मॉर्फोलॉजी अच्छी नहीं हो। मॉर्फोलॉजी के अंदर हो सकता है कि उनके जैसे एनलार्ज्ड हेड देखने को मिले, एबनॉर्मल शेप ऑफ हेड देखने को मिले, कर्व्ड टेल देखने को मिले। इसी तरह से आपको दूसरी स्पर्म से रिलेटेड जो है एबनॉर्मलिटीज भी देखने को मिल सकती है। कुछ दूसरे और हम कारणों की बात करें तो वो मेल जो बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, बहुत ज्यादा एल्कोहल करते हैं, ऐसे लोगों के अंदर भी आपको इनफर्टिलिटी देखने को मिल सकती है। बहुत से ऐसे मेल्स हैं जिनका वेट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा ओबेस है, तो जिसके कारण उनकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं होती और दूसरे हेल्थ इश्यूज आते हैं जिसके कारण इनफर्टिलिटी देखने को मिलती है।
कुछ स्टडीज ये भी देखने को मिलती है कि वो मेल जिनमें बहुत ज़्यादा एंजाइटी या स्ट्रेस में रहते हैं, ऐसे लोगों के अंदर भी इनफर्टिलिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फ्रेंड्स, ये वो सारे पॉसिबल कारण थे जिसको एक वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है, जिससे आप समझ सकें कि अगर आप मैरिड लाइफ में इनफर्टिलिटी है आपकी लाइफ में, तो सबसे पहले मेल्स को अपना टेस्ट करवाना चाहिए। अब हम बात करते हैं कौन कौन से टेस्ट आप करवा सकते हैं। जब आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपके डॉक्टर आपके लिए कुछ टेस्ट रिकमेंड कर सकते हैं। सबसे पहले आपका सीमेन यानी आपके वीर्य की जांच करवाई जा सकती है, क्योंकि सबसे पहले जो है आप पार्टनर को फर्टिलाइज करने के लिए आपका सीमेन या वीर्य है उसी का हेल्दी होना जरूरी होता है। उसके बाद अगर आपकी जो है यूएसजी स्क्रोटम करवाई जा सकती है, यानी आपके टेस्टिकल्स की एक सोनोग्राफी करवाई जा सकती है, और आपका सारा हार्मोन टेस्ट भी करवाया जा सकता है। ये कुछ बेसिक टेस्ट है जो करवाए जाते हैं। उसके बाद एज पर नीड आपके कुछ दूसरे टेस्ट भी सजेस्ट किए जा सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करें इसके ट्रीटमेंट की। देखिए, जब इनफर्टिलिटी की बात होती है, मैंने मेरी क्लिनिक पे बहुत से पेशेंट्स देखे हैं। आज ही मैंने एक पेशेंट को अटेंड किया जिन्होंने बोला, सर मेरे 2 आईवीएफ फेल हो चुके हैं, मेरे लगभग 5 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं, उसके बावजूद भी मुझे सक्सेस नहीं मिली। तो ऐसे पेशेंट्स हमारे पास बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ऐसे के अंदर मैं आपको कहूँगा कि आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट को जरूर लें, और अगर आप दूसरा कोई ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं तो उसके साथ भी आप अपने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट को ले सकते हैं। ये सेफ और इफेक्टिव होता है और इसमें कोई तरह के आपको साइड इफेक्ट्स भी नहीं देखने को मिलते। फ्रेंड्स, अक्सर मेडिसिन की बात होती है तो हमने बात की कि इतने सारे हमने कारणों की बात की कि कितने अलग अलग कारण है जिसके कारण आपको इनफर्टिलिटी देखने को मिल सकती है। तो आपके केस में क्या कारण है? जैसे अगर आपके केस के अंदर हम बात करें तो ईडी की प्रॉब्लम है, अगर पीएमई की प्रॉब्लम है, आपका टेस्टिस एट्रोफिड है, अगर आपको वेरिकोसील है, हाइड्रोसील है, हार्मोन इम्बैलेंस है, या आपको शुक्राणु प्रॉपर्ली नहीं बन रहे, तो आपका जो कारण होगा उस कारण के अकॉर्डिंगली डिस्कस करके जो आपके लिए मेडिसिन दी जाएगी वो नेचुरली आपके केस में काम करेगी। इसलिए यहाँ कोई एक सिंगल मेडिसिन को बताना जो है या डिस्कस करना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत सारे कारणों पे हमने एक साथ बात की है। नेक्स्ट हम एक सीरीज लाएंगे जिसमें हर जो कारण है उसको हम लोग डिटेल में बात करेंगे और उसकी मेडिसिन हम लोग इंडिविजुअली आपके साथ शेयर करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको यही मैसेज देने की कोशिश की है, यही कॉन्फिडेंस देने की कोशिश की है जो मेरे में क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, कि अगर आपको इनफर्टिलिटी है तो होम्योपैथी आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव और बहुत ज़्यादा कारगर साबित हो सकती है। आप जहाँ भी रहते हैं अपने नज़दीक में होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलें। अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं तो क्लिनिक पर आकर मिल सकते हैं। अगर आप दूर रहते हैं, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, उसके लिए हमने मोबाइल नंबर आपके साथ शेयर किया है। और इसी तरह से मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मैं जैसे भी वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।